आज मेरे को याद आ रहा, अपने मेरे बड़े जीजा ही थे। अभी 17 तारीख को, अगस्त को उनका वैसे स्वर्गवास हो गया है। उनके जीवन के बारे में था थोड़ा सा। पाकिस्तान जब बना तो पेरेंट्स के साथ वो आ रहे थे। 10 जनवरी की एक ट्रेन चली थी पाकिस्तान से। एक ट्रेन चली थी 8 तारीख को, एक चली थी 10 तारीख को। 10 तारीख वाली ट्रेन में मेरे जीआई का परिवार जो बन्नू से आए हुए थे, तो वो ट्रेन जब अभी पाकिस्तान में ही थी, और उस वक्त क्या था, ट्रेन कुछ समय चलती थी और कहीं अगर रुकती थी तो काफ़ी देर रुकी रहती थी स्टेशनों पर। तो मेरे जीजा जी श्री राम स्वरूप खत्री अपने पिता श्री गुलाब चंद खत्री की गोद में थे। तो वो उनके पिता उनको लेके नीचे उतरे। मेरे जीजा के मामा जी भी साथ में थे, तलवार साहब उनके। वो जब प्लेटफॉर्म पर उतरे तो वहाँ थोड़ी देर जैसे रुके तो मुसलमानों ने देखा और दूर से गोली चलाई। तो हमारे जीजा जी के पिताजी के छाती में गोली लगी और वो वहाँ गिर गए प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। और फिर उन्होंने उनके साले साहब तलवार साहब को, उनको भी गोली मारी, वो भी गिर गए। तो जैसे ये दोनों गिरे, हमारे जीजा जी जो है अपने पिताजी के हाथ से छिटक के रेलवे लाइन में जा गिरे। अब ये तो दोनों गिरे और साथ के साथ ही मर गए। ये छोटे थे उस वक्त, 1.5-2 साल के। ये रेलवे लाइन में गिरे हुए थे। बाद में ट्रेन से इनके जीजाई के बड़े भाई साहब थे 7-8 साल के, अपने और परिवार के 1-2 सदस्यों के साथ जब प्लेटफॉर्म पर उतरे कि ये लोग नहीं आए, कहाँ गए, तो देखा तो मामा और पिता उनके वो प्लेटफॉर्म पर गिरे पड़े, मरे हुए। और भाई छोटा, नज़र पड़ी उनकी कि राम स्वरूप कहाँ है, राम स्वरूप कहाँ है, बात करने लगे आपस में। तो देखा जीजा हमारे श्री राम स्वरूप जी वो रेलवे लाइन में गिरे पड़े थे। तो उनको, उन्होंने रेलवे लाइन से उतरे और उठाकर ले आए। उसके बाद जब उस समय ऐसा था कि ज़्यादा तो क्या करते कि सारे ही परेशान लोग थे, सारे किसी न किसी तकलीफ़ में थे, घर बार छोड़ के निकले हुए थे। तो वहाँ से जब कैंपों में पहुँचे तो वहाँ पर मुसलमानों के हमले में मुसलमान लोग इनकी एक छोटी बहन को पकड़ के ले गए। काफ़ी रोना पिटना मचता रहा, लेकिन वो नहीं माने, उनको ले गए छोटी बहन को। और इनको फिर वो कैंप में छोटी बहन मिलिट्री द्वारा छुड़वा के लाई गई और मिली। और किस हालत में मिली, जो बताया गया, बयान हुआ मिलिट्री वालों के थ्रू, कि मिलिट्री वाले जब एक गांव में गए हिंदुओं की खोज में, उस समय जैसे ये लूट लूट के बच्चों को, लेडीज़ को ले जाते थे, तो उस खोज में जब गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मुसलमानी ड्रेस में था, लेकिन वो रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। और रो रो के वो बोले, हाय लाला, हाय लाला, लाले कोलवैनिया, मैं भाभी कोलवैनिया। तो मिलिट्री वालों को शक हुआ, उन्होंने घर वालों से पूछा, उन्होंने पूछा ये हमारी लड़की है, कि तुम्हारी लड़की है तो ये लाला क्यों बोल रही है? मुसलमान का बच्चा अब्बू अम्मी बोलता है। तो और वो उसको पकड़ के ले आए। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, लाले के पास जाएगी? तो उसने कहा हाँ, लाले को वैसा, और पकड़ के ले आए। और बाद में वो बहन उनको वहाँ कैंप में मिली। वो भी उनसे 1-2 साल के ही फ़र्क में थी, बड़ी थी। तो बहुत मुश्किल समय था। बाद में क्या क्या उस परिवार ने मुश्किलें झेली, वो तो आम जैसे बाकी सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से आए थे। और जो जो हालात उन लोगों के साथ गुजरे, कभी कुरुक्षेत्र और कभी यहाँ और कभी वहाँ, कोई कहाँ सेटल हुआ, कोई बाद में कहीं सेटल हुआ। हालांकि ईश्वर की कृपा से सब बहन भाई हमारे जीजाई वगैरह पढ़ लिख गए, अच्छे, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों से रिटायर हुए।
और लेकिन वो समय ऐसा था कि आज भी अगर याद करें तो रूह कांपने लगती है। इनकी ट्रेन जो चली थी 10 जनवरी को, 12 जनवरी को कटी थी सारी, पूरी पूरी ट्रेन काट दी थी उन्होंने। एक ट्रेन चली थी 8 जनवरी को, उसको भी पूरा का पूरा कत्ल किया गया था। उस ट्रेन में एक भी मर्द जिंदा नहीं बचा था। उस ट्रेन की याद में जो विधवा महिलाएं और बच्चे थे, यहाँ फरीदाबाद में 5 नंबर में ई ब्लॉक में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम आज भी शहीदाने गुजरात ट्रेन गुरुद्वारा है। और वहाँ 12 जनवरी को हर साल उस हादसे की याद में धर्म संगत होती है, कीर्तन वगैरह होता है, लंगर प्रसाद वगैरह बंटता है और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पहली जो 12 जनवरी की ट्रेन कटी थी उसमें एक बुजुर्ग सलार साहब कहते थे उनको, मुझे पूरा उनका नाम याद नहीं है, वो बच गए थे लाशों में दबे हुए। और बाद में जब यहाँ फरीदाबाद में उनको हमने सुना, मेरा जन्म फरीदाबाद का है, मैं उस हादसे को अपनी आंखों से देखा हुआ गवाह नहीं हूँ, लेकिन सलार साहब का बयान किए हुए रो रो के वो उस समय को, कहीं भी जब कोई गैदरिंग होती थी हमारी बिरादरी की तो वो वाक्य सुनाते थे गा गा के। मन जो है उन चीज़ों को याद करके आज भी परेशान हो जाता है। हालांकि मैं उस हादसे का गवाह नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ ये बीता उनका दुख दर्द बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारे ही परिवारों में हैं सारे वो लोग, देखते रहे हम सारी उम्र उनको कि कैसे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, कैसे यहाँ बच के आए, कैसे अपनी पूरी सारी उन्होंने उम्र बिता दी अपने आप को सेटल करने में। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया और ज़्यादातर पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं पूरे परिवार।